तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक हॉरर थ्रिलर मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करूंगी। तो मूवी का नाम है द कर्स ऑफ चकी। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक पुराना घर दिखाया जाता है जिसमें एक बॉक्स पार्सल किया जाता है और उस बॉक्स को रिसीव करने के लिए एक लड़की जिसका नाम निका होता है वो आती है। और निका बचपन से ही चल नहीं सकती थी और इस घर में निका अपनी मॉम सारा के साथ रहती थी। सारा उस बॉक्स को खोलती है तो उसमें से एक डॉल निकलती है और वो डॉल चकी था। उस डॉल को देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान होती हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि ये किसने भिजवाई है और उन्हें उस डॉल से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए वो थोड़ी देर के बाद उसे डस्टबिन में फेंक देती हैं। जब आधी रात हो जाती है तो निका को अपनी मॉम की चिल्लाने की आवाज आने लगती है और वो लिफ्ट के जरिए नीचे वाले फ्लोर पर आती है। नीचे आकर वो देखती है कि किसी ने उसकी मॉम को सीजर से मार दिया है और खून बहुत ही ज्यादा बह रहा था। और ये देखते ही निका बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और एम्बुलेंस को फोन करने लगती है। तभी हमें पास में रखी हुई चेयर पर चकी बैठा हुआ दिखाया जाता है, यानी ये सब कुछ किया कराया उसी चकी का था। अगले दिन निका की सिस्टर भी उसके घर आती है। निका के सिस्टर के साथ उसकी पूरी फैमिली भी आई हुई थी। उसके हस्बैंड, उसकी बेटी और उसकी बेटी की केयर टेकर भी साथ में आई हुई थी। निका की नीस का नाम एलिस था और उनके साथ में वहाँ पर एक फादर भी आए होते हैं। थोड़ी देर के बाद एलिस को बाथरूम में चक्की मिलता है जो कि उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और वो उसे अपने पास ही रख लेती है। दूसरी तरफ निका की सिस्टर उसको इस बात पे रजामंद करने की कोशिश कर रही थी कि वो ये घर सेल कर दे, लेकिन निका ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। फिर निका खाना तैयार कर रही होती है, उसके साथ वहाँ पर एलिस भी होती है। जब वो दोनों टेबल सेट करने में बिजी होती हैं तो चक्की एक प्लेट में रेड पॉइजन मिला देता है। खाना सर्व कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर इस बात का पता नहीं चलता कि पॉइजन किस प्लेट में है। सब लोग डिनर बहुत ही ज्यादा अच्छे से करते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद फादर को कुछ अजीब सा होने लगता है। उन्हें अजीब सी घबराहट महसूस होने लगती है और थोड़ी ही देर के बाद वो उठकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें कुछ पुलिस ऑफिसर दिखाए जाते हैं जो कि एक कार एक्सीडेंट के सिलसिले में वहाँ पर आए होते हैं और वो कार एक्सीडेंट और किसी का नहीं बल्कि उसी फादर का था। फादर अपनी कार के पार्ट्स में बुरी तरह फंसे हुए थे और बहुत ही ज्यादा खून भी उनका बह रहा था। और जैसे ही वो कार के पार्ट्स को वहाँ से हटाते हैं तो फादर का सर ही बॉडी से अलग हो जाता है और बहुत ही बुरे तरीके से उनकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ घर में सब सारा की वीडियो क्लिप्स देख रहे थे। वीडियो में वो एक अनजान आदमी को भी देखते हैं जिसे उन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। तभी वहाँ पर एलिस आती है और कहती है कि चकी कहीं पर छुप गया है और वो उसे नहीं मिल रहा। उसके साथ उसकी केयर टेकर हेल्प के लिए जाती है और निका यहाँ पर चकी के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाती है क्योंकि वो सब कुछ नोट्स कर रही थी और वो उस कोरियर कंपनी को कॉल करती है ये जानने के लिए कि वो गुड़िया कहाँ से आई है, लेकिन सिग्नल ना होने की वजह से वो कॉल नहीं कर पाती। एलिस की केयर टेकर चकी को ढूंढते हुए किचन में आती है। तभी वो देखती है कि नाइफ में से एक नाइफ गायब है। तभी निका बाहर आती है और देखती है कि चकी सोफे पर बैठा हुआ है और तब वो चकी को एलिस को देने के लिए लिफ्ट में जाती है। इसी दौरान लाइट ऑफ हो जाती है जिसकी वजह से लिफ्ट भी बंद हो जाती है और चाकू चलने की आवाज निका को अंधेरे में आती है। तभी लाइट आ जाती है और वो चक्की से डर जाती है क्योंकि चक्की उसे डराने की कोशिश कर रहा था। निका चक्की को एलिस को दे देती है और एलिस निका की टांग पे लगे कट को नोट्स करती है जो कि उसे अंधेरे में कहीं से लग गया था और वो उसे कहीं से कट लगा नहीं था बल्कि उसे वो चक्की नहीं मारा था। डिसेबिलिटी की वजह से उसे ये पेन महसूस नहीं हुआ था और उसे ये भी पता नहीं चला कि उसे ये चोट कब लगी है। और अब इस जगह पर निका का डाउट और भी ज्यादा चक्की पर भर जाता है और फिर वो दोबारा से कोरियर कंपनी में कॉल करती है और उसे ये बात पता चलती है कि डॉल किसी की तरफ से डिलीवर की गई है। और इस बात के होते ही कॉल फौरन डिस्कनेक्ट हो जाती है क्योंकि वहाँ पर सिग्नल नहीं आ रहे थे। निका की सिस्टर एलिस को सुला देती है और दूसरी तरफ निका चक्की के बारे में इंटरनेट पर सर्च करती है और यहाँ पर उसे चक्की की रियलिटी के बारे में पता चलता है। उसे एक न्यूज आर्टिकल मिलता है जिससे उसे ये पता चलता है कि चक्की के अंदर किसी सीनियर किलर की सॉल है। दूसरी तरफ चक्की एलिस की केयर टेकर के पास आता है जो कि उसे देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और चक्की पास ही पड़ी हुई बकेट को जोर से पाँव मारता है जिसकी वजह से सारा पानी फ्लोर पर फैल जाता है और पानी इलेक्ट्रिक बोर्ड में चला जाता है जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है और इसी वजह से केयर टेकर की भी डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ निका सीनियर किलर की पिक्चर देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि ये वही था जिसको उसने अपनी मॉम की वीडियो में देखा था। दूसरी तरफ जो पुलिस ऑफिसर फादर के केस की
इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, उससे ये बात पता चलती है कि फादर आज पूरा दिन निका के घर पर था और वो भी फौरन ही निका के घर के लिए चल पड़ता है। निका की सिस्टर को चकी सीढ़ियों पर बैठा हुआ मिलता है और वो सोचती है कि शायद एलिस अभी तक इसके साथ खेल रही है और अब काफी रात हो चुकी थी। निका सबको अलर्ट करने के लिए ऊपर वाले फ्लोर में जाने की कोशिश करती है, लेकिन शॉर्ट सर्किट होने की वजह से लाइट वहाँ पर जा चुकी थी। निका को वहाँ पर अपनी सिस्टर नजर आती है तो निका उसे कहती है कि उस डॉल को फेंक दो, इसमें कुछ है। जिस पर निका की सिस्टर समझती है कि शायद वो इस डॉल में लगे हुए कैमरे की बात कर रही है। फिर वो आपस में झगड़ने लगती हैं और एक दूसरे पर ही इल्जाम लगाने लग जाती हैं और आखिर में निका की सिस्टर निका की कोई भी बात सुने बगैर ही ऊपर चली जाती है। निका सीढ़ियों के जरिए ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। निका की सिस्टर नोटिस करती है कि उस डॉल के मुंह पर कुछ लगा हुआ है और ये देखकर वो उसकी फेक स्किन हटाने लगती है। फेक स्किन हटाने के बाद उसे अंदर लगे हुए स्टिचेस नजर आना शुरू हो जाते हैं और यहाँ पर चकी असलियत में उसके सामने आ जाता है और वो उसे डराते हुए अपनी फेक स्किन हटा देता है। चकी निका की सिस्टर से एक ही बात करता है और वो ये होती है कि तुम्हारी आंखें तुम्हारी मदद से बहुत ज्यादा मिलती हैं और ये कहते ही वो उसकी आंख पर वार कर देता है। और दूसरी तरफ निका जो कि आधे रास्ते में पहुंच गई थी, अचानक पहले उसकी सिस्टर की आंख आती है और फिर उसकी सिस्टर की डेड बॉडी भी आ जाती है और उसके पीछे पीछे उसे चकी भी आता हुआ दिखाई देता है और निका जल्दी से व्हीलचेयर पर बैठकर अपने ब्रदर इन लॉ के पास भागती है। वो वहाँ जाकर अपने ब्रदर इन लॉ को बताती है कि चकी ने उसकी सिस्टर और एलिस की केयरटेकर को मार दिया है और वो उसे गिराज में छोड़कर अपनी बेटी एलिस को ढूंढने के लिए जाता है और गिराज में चकी भी आ जाता है और कार को स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से धुआं निकलने लगता है और निका का दम घुटने लगता है और फिर निका पास में पड़े हुए एक्स को उठाती है और चकी पर हमला कर देती है। निका के ब्रदर इन लॉ जब वापस आते हैं तो उसे निका पर ही शक होने लगता है क्योंकि चकी उसके सामने एक आम डॉल की तरह ही बैठा हुआ था। उसे लगता है कि निका पागल हो गई है और उसे ये भी लगता है कि शायद उन दोनों के कत्ल भी इसी ने किए हैं और उसकी ये बातें सुनकर निका को पैनिक अटैक आ जाता है और वो बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि उसके ब्रदर इन लॉ ने उसे व्हीलचेयर के साथ बांधा हुआ है। फिर वो चक्की में लगा हुआ वीडियो कैमरे की फुटेज देखता है जिससे उसे ये पता चल जाता है कि ये सब चक्की ने ही किया है और चक्की ने ही उसकी बेटी को भी कहीं छुपा रखा है। लेकिन अब उसके जानने का कोई फायदा नहीं था क्योंकि अब वहाँ पर चक्की आ चुका था। वो निका की व्हीलचेयर को धक्का दे देता है और ब्रदर इन लॉ को गिरा देता है और बाद में उस एक्स से उस पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह मार देता है। बाद में चक्की निका की तरफ बढ़ता है लेकिन निका जल्दी से अपनी बेजान टांगे आगे कर देती है और वो एक्स उसकी टांग से ही अटक जाता है। अब क्योंकि उसे कोई भी पेन फील नहीं होता था इसीलिए वो एक्स को निकालती है और चक्की का सहरी उड़ा देती है और उसे लगता है कि चक्की मर चुका है और वो अपने जख्म पर कपड़ा बांधने लग जाती है और इतनी ही देर में चक्की उठता है और अपना सर वापस जोड़ लेता है और फिर वो निका को उसकी व्हीलचेयर समेत ही ऊपर से नीचे गिरा देता है और खुद भी चाकू लेकर नीचे आ जाता है और निका उससे पूछती है कि वो उसकी फैमिली के पीछे क्यों पड़ा हुआ है, जिस पर चक्की उसे जवाब देता है कि मैं तुम्हारा पुराना फैमिली फ्रेंड हूँ। उसके बाद हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है और ये पास्ट का टाइम उस वक्त का टाइम था जब चक्की एक सीनियर किलर था और यहाँ पर चक्की सारा से फर्स्ट टाइम एक पार्टी में मिला था और उसी वक्त से सारा उसको अच्छी लगने लगती है और वो चाहता है कि वो किसी तरह सारा को अपना बना ले और इसी वजह से उसने निका के फादर को भी मार डाला था और फिर वो सारा को किडनैप कर लेता है क्योंकि वो उसके साथ लाइफ स्पेंड करना चाहता था, लेकिन सारा मना कर देती है। सारा वहाँ किसी तरह अपने पीछे पुलिस को भी बुला लेती है और ये सब देखकर चक्की गुस्से में आ जाता है और फिर उसके पेट में चाकू मार देता है। यही वजह थी कि निका बचपन से ही डिसेबल्ड थी। फिर चक्की आगे बताता है कि वो पुलिस से छुपने के लिए एक टॉय स्टोर में घुस गया, तभी एक डिटेक्टिव ने उसको गोली मार दी और मरते वक्त उसने अपनी सोल एक डॉल में ट्रांसफर कर दी और फिर वो बन गया चक्की। और फिर आज 25 साल के बाद उसने बहुत सारी फैमिलीज को बदला लेने के लिए डिस्ट्रॉय कर दिया और अब वो सारा की फैमिली से बदला लेने आया है। ये सब सुनकर निका उससे कहती है कि उसने अभी तक अपने असली दुश्मन को नहीं मारा और वो अब तक जिंदा है। ये सुनकर चक्की को गुस्सा आ जाता है। निका खुद को लिफ्ट में बंद कर लेती है और चक्की भी वहाँ पर आ जाता है और उसके हाथ पर वार करने लगता है। वो चक्की से चाकू ले लेती है लेकिन फिर भी चक्की एक दफा फिर उस पर अटैक कर देता है और इस बार वो चाकू चक्की के अंदर ही घुसा देती है लेकिन फिर भी वो नहीं मरता और इसी दौरान पुलिस ऑफिसर्स भी उसके घर के पास पहुंच जाते हैं और जब वो निका की चिल्लाने की आवाज सुनते हैं तो दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। अंदर आते ही उन्हें सबसे पहले निका की सिस्टर की डेड बॉडी नजर आती है। उसके बाद वो निका को देखता है जिसके हाथ में नाइफ था जिस पर खून लगा हुआ था, जिसकी वजह से पुलिस ऑफिसर समझता है कि सारे मर्डर निका ने ही किए हैं और वो पास में रखी हुई
चेयर पर भी चकी बैठा हुआ था। फिर हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर निका पर 4 कत्ल का इल्जाम था। क्योंकि सारे वेपन्स पर निका के ही फिंगरप्रिंट्स थे, इसलिए ये इल्जाम उस पर आ गए थे। तो निका को क्राइम के मेंटल असाइनमेंट में डाल देने का सजा सुनाई जाती है। जाते जाते भी निका चक्की को चढ़ाते हुए जाती है कि अब भी वो उससे बच गई है और चक्की उसे नहीं मार पाया है। फिर हमें एक पुलिस ऑफिसर दिखाया जाता है जो कि चक्की को लेकर कहीं जा रहा होता है। असल में वो डॉल को सेल करने के लिए जा रहा था और जैसे ही वो अपनी गाड़ी में बैठता है तो कोई पीछे से उसका गला ही काट देता है। तो इसी के साथ इस मूवी का एंड होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।